हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी फिफ्थ सेम की रियल एनालिसिस चैप्टर सेकंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस। कि हमारे पास कि कुछ इसे हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो जो अब तक हमने जो इंटीग्रेशन निकाला है उसको कैसे निकाल रहे थे, मतलब कि किस तरह के फंक्शन थे वो, कि हमारे पास एक फंक्शन है वो फाइनाइट फंक्शन है काइंड ऑफ, जैसे कि एक इंटीग्रेशन निकालना है इस फंक्शन का एफ एक्स का, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है ए टू बी पे टी एक्स। ये होता है रीमान इंटीग्रेबल जब हमारे पास लिमिट फाइनाइट हो और जो फंक्शन है वो हमारा कैसा रहे, बाउंडेड रहे ऑन द इंटरवल a कॉमा बी। ठीक है, जैसे कि 0 to 1 1 अपॉन के x प्लस के 2 डॉट डी एक्स। तो हमारा फंक्शन भी बाउंडेड है इस लिमिट पे और ये जो लिमिट है ये भी हमारी फाइनाइट है। ठीक है, कुछ भी इनफाइनाइट नहीं है या फंक्शन हमारा अनबाउंडेड नहीं बन रहा। बट अगर केस इस तरह का हो जाए कि हमारे पास कि जो ये इंटीग्रल है a टू b f ऑफ x dx, इस इंटीग्रल में आइदर a और b इनफाइनाइट हो जाए, कि या तो लिमिट हमारी इनफाइनाइट हो जाए या फिर जो हमारा फंक्शन है और जो फंक्शन है एफ एक्स वो कैसा हो जाए हमारा अनबाउंडेड, या फिर हम कह सकते हैं इनफाइनाइट हो जाए, अनबाउंडेड या फिर इनफाइनाइट हो जाए इस इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे। इस तरह के इंटीग्रल को क्या कहेंगे हम, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर ये कंडीशंस में से कोई भी एक है कि या तो ए और बी इनफाइनाइट है या फिर फंक्शन हमारा अनबाउंडेड या इनफाइनाइट है, तो ये इंटीग्रल कौन से कहलाते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और जब हमारे पास लिमिट भी फाइनाइट हो फंक्शन भी बाउंडेड हो तब कहते हैं हम इस इंटीग्रल को कौन सा इंटीग्रल, प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर इंटीग्रल निकालने के हमारे पास रूल्स है, बेसिक रूल्स जो हमने अब तक निकाले हैं। बट बात आती है अगर हमारे पास इस तरह कंडीशन हो जाए, अगर हमारे पास इस तरह के इंटीग्रल आ जाए कि हमारे पास लिमिट या तो लिमिट इनफाइनाइट है या फिर फंक्शन अनबाउंडेड है, उस केस में हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस किस तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, इसको जाते हैं तीन काइंड। अच्छा, अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें कि भाई कौन सा एग्जाम्पल कहना चाह रहे हैं, जैसे कि 0 to 1 1 अपॉन के x माइनस के 1 डॉट डी एक्स। ये वैल्यू लिमिट तो फाइनाइट है a टू b की, बट अगर हम 1 पे देखें 1 अपॉन 1 माइनस 1 1 अपॉन 0 इन्फाइनाइट, तो ये फंक्शन हमारा अनबाउंडेड हो गया। एक भी कंडीशन फॉलो किया तो क्या बन जाएगा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल। वैसे ही -1 to 1 1 अपॉन के x डी एक्स, -1 से 1 के इंटरवल में 0 पे फंक्शन कैसा है हमारा इनफाइनाइट, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। या फिर इस तरह से कह दें हम 1 to इन्फिनिटी tan इनवर्स x अपॉन के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारी जो लिमिट है वो कैसी हो गई, इनफाइनाइट मिल गई। तो ये सारे इंटीग्रल कैसे रहते हैं हमारे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ओके, अब इन्हीं के बेसिस पे हम इनकी टाइप्स पढ़ लेते हैं किस तरह के। भाई एक तो फर्स्ट काइंड हो जाएगा, फर्स्ट काइंड, एक हमारा हो जाएगा सेकेंड काइंड और एक हो जाएगा हमारा थर्ड कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं मिक्स्ड और थर्ड काइंड। ठीक है, फर्स्ट की बात करते हैं। अगर हमारे पास जो लिमिट है, ऐसा इंटीग्रल जिसमें लिमिट हमारी इनफाइनाइट बन जाए पर जो फंक्शन है वो हमारा कैसा रहे, बाउंडेड रहे। दैट मीन्स जो ये फंक्शन है ये तो रहे बाउंडेड और जो ये लिमिट है ये बन जाए हमारी इनफाइनाइट। इस तरह के इंटीग्रल को कहेंगे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। सेकंड काइंड, जब लिमिट तो हमारी फाइनाइट हो पर फंक्शन कैसा बन जाए हमारा, अनबाउंडेड। दैट इज फाइनाइट बट द लिमिट द फंक्शन इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड कह सकते हैं या फिर इनफाइनाइट कह सकते हैं। उस केस में कैसा काइंड रहेगा हमारा, ये सेकंड काइंड रहेगा। थर्ड में क्या रहेगा, लिमिट भी है इनफाइनाइट और हमारे पास जो फंक्शन है वो भी कैसा रहेगा, अनबाउंडेड, मतलब दोनों चीज़ें होंगी उसमें। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि इसमें क्या है हमारे पास, जैसे कि ये लिमिट इनफाइनाइट रहेगी इसमें 0 to इन्फिनिटी, कोई फंक्शन मान लो 1 अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस के एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो इसमें क्या है, फंक्शन हमारा फाइनाइट है बट लिमिट कैसी है, इनफाइनाइट। ओके, और एग्जाम्पल ले लें, -इन्फिनिटी टू 0 1 डी एक्स अपॉन के 1 प्लस के एक्स, ये भी हो गया। ये था हमारा फर्स्ट काइंड। ठीक है, सेकेंड काइंड में क्या रहेगा, लिमिट रहेगी फाइनाइट, जैसे कि 0 to 1, बट उस लिमिट की जो इंटरवल दे रखा है a to b,
इसके किसी एक पॉइंट पे तो फंक्शन हमारा कैसा रहेगा, अनबाउंडेड हो सकता है, एक की बजाय 2 पॉइंट हो डिसकंटिन्यूटी के, या कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट रहेंगे वो फाइनाइट रहेंगे। जैसे कि 0 to 1 फंक्शन मान लेते हैं 1 अपॉन के x इंटू के 1 माइनस एक्स डॉट डी एक्स। तो x की वैल्यू 0 पे और x की वैल्यू 1 पे, ये फंक्शन है हमारा, ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट कैसे है हमारे, ये पॉइंट है हमारे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के। इस पॉइंट को अगर रखेंगे तो फंक्शन हमारा इनफाइनाइट बन जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गए पॉइंट्स। तो ये भी कैसे काइंड का रहेगा, सेकंड काइंड का। एक और लेते हैं, -1 to 1 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स। ये भी x की वैल्यू 0, इसका पॉइंट है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का, तो ये भी हमारे सेकंड काइंड में रहेगा। मिक्स की बात करें तो ये 0 to इन्फिनिटी, या फिर कह सकते हैं -∞ to इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस के एक्स डॉट डी एक्स। 1 तो इसी इंटरवल के बीच में आएगा ना, उस वहाँ पे ये पॉइंट हमारा इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी का है, और लिमिट भी कैसी है यहाँ पे, इनफाइनाइट है। तो ये हमारा कौन सा काइंड रहेगा, थर्ड काइंड रहेगा। अब हम सीखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इनकी कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट काइंड की। फर्स्ट काइंड कौन सा होता था, जहाँ पे हमारी लिमिट कैसी हो जाए, लिमिट हो जाए इनफाइनाइट, और जो फंक्शन है वो कैसा रहेगा, बाउंडेड, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। जैसे 0 to इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो ये कौन सा काइंड है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कौन सा काइंड है, ये फर्स्ट काइंड है, क्योंकि इसमें लिमिट कैसी है, इनफाइनाइट। तो इस केस में क्या करना होता है हमें, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट, देखो जो ये इनफाइनाइट है इसको मान लिया t, ठीक है, बाकी सब सेम, डी एक्स अपॉन के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और ये t की वैल्यू किसके इक्वल है, कहाँ पे टेंस कर इन्फिनिटी पे, तो लिमिट लगा दो, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करते हैं। डी एक्स अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 दैट मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो टेन इनवर्स एक्स होता है। तो इसका आ जाएगा, लिमिट तो लिमिट चलती रहेगी जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसका आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके t तक, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स t माइनस अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट टेन इनवर्स 0, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स t, टेन इनवर्स 0 0 के इक्वल होता है, तो ये बच गया। अप्लाई कर दो लिमिट इन्फिनिटी की, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होती है वैल्यू, है इन्फिनिटी π/2 पे, तो टेन इनवर्स 10 π/2 दैट इज कैंसिल आउट, बचेगा क्या, π/2। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, फाइनाइट वो भी, तो हम कह सकते हैं कि जो ये इंटीग्रल है हमारा, ये हमारा कन्वर्जेंट है। देयरफॉर दिस गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, दिस गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, 1 to इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन के एक्स, सेम इसमें आ जाएगा, लिमिट लगाएंगे कहाँ से, t टेंस टू इन्फिनिटी, इसको हमने t मान लिया, डी एक्स अपॉन के एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, लिमिट लगाई 1 to t पे, और लिमिट हमारी चली रही है कहाँ से कहाँ तक, t टू इन्फिनिटी। पुट कर देते हैं लिमिट्स, जैसे ओपन करेंगे इसको, लिमिट क्या आ जाएगा, log t माइनस के log 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0 के इक्वल, तो ये तो टर्म कैंसिल आउट, मतलब हट जाएगी। पुट कर दो इसमें log इन्फिनिटी, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इन्फिनिटी, मतलब इजी टू सॉल्व। हमने ये क्यों किया है, ताकि हमारे पास वैल्यूज इजीली कैलकुलेट हो जाएं, ठीक है। अब उसके लिए पहले इंटीग्रेशन के जो बेसिक रूल्स है वो हमें पता होने चाहिए, कि क्योंकि इंटीग्रेशन के रूल फाइंड आउट नहीं करने बैठेंगे उस टाइम पे। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, कौन सा पैटर्न है, वही फर्स्ट काइंड ही चल रहा है हमारा, -∞ to 0 डी एक्स अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हमें इसका इंटीग्रेशन का रूल पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a टेन इनवर्स x/a। तो इस फॉर्म को हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, और जितना भी वो a स्क्वायर माना जाएगा, तो माइनस
लिमिट लगा दी हमने t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इसको हम t मान के चल रहे हैं पॉजिटिव में, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया ये dx अपॉन के, अब p स्क्वायर प्लस के q स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। नाउ लिमिट t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक था, t से और 0 तक। कॉमन ले लेते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है, तो इसमें से 1/q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1/q स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे p स्क्वायर अपॉन के q स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर। अब इसका कर लेते हैं इंटीग्रेशन, 1/q स्क्वायर तो कॉमन है, लिमिट t टेंस टू माइनस के इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1/a, तो यहाँ पे a कौन है, p/q, तो 1/a तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा q/p tan इनवर्स x/a, तो ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। सिंपली हमने इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, a की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या मान ली है, a की वैल्यू आ गई हमारे p स्क्वायर अपॉन के q स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन के q स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, t से और 0 तक अप्लाई कर दो लिमिट, t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी q/p tan इनवर्स, ये 0 हो जाएगा, माइनस के q/p tan इनवर्स qt अपॉन के p, q/p को हम कॉमन भी निकाल सकते थे, बाकी हालांकि हमने पुट कर दिया इसमें, ठीक है। 1/q स्क्वायर, q/p कॉमन निकाला, q/p tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 रहती है, लिमिट t टेंस टू माइनस के इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स qt अपॉन के p, q से q कैंसिल आउट, कितना बच गया 1 अपॉन के pq। अब इस और नेगेटिव मतलब माइनस वाला साइन आ गया, इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी π/2, क्योंकि tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था इन्फिनिटी, tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो tan इनवर्स tan π/2, ये कैंसिल आउट, क्या आएगा हमारा π/2, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली पाई अपॉन के 2pq। अच्छा ये नेगेटिव में है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे जो हमारी लिमिट थी वो कितनी थी, t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी की, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी, ये क्या देगा माइनस π/2, तो माइनस π/2 और एक माइनस ये कैंसिल आउट, देन वैल्यू विल बी पॉजिटिव पाई अपॉन के 2pq, ठीक है। Now the next question is question number second part. माइनस इन्फिनिटी टू 0 x अपॉन के 1 प्लस के x स्क्वायर डॉट dx। हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव अगर दे रखा है न्यूमरेटर में और इस तरह का फॉर्मेट है, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है log fx। आई बात समझ में। यहाँ पे जो नीचे फंक्शन है वो क्या है 1 प्लस के x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करूँगी तो क्या आएगा 2x, तो यहाँ पे तो सिर्फ x है, तो हमने क्या किया है, देखो पहले तो इसको हमने माना t, इसको माना 0, t की वैल्यू कहाँ तक जा रही है माइनस इन्फिनिटी तक, x अपॉन के 1 प्लस के x स्क्वायर डॉट dx। इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट का बनाने के लिए हमें क्या चाहिए 2 चाहिए एक्स्ट्रा, तो हमने 2 से ही मल्टीप्लाई करा दी है और 2 से ही डिवाइड करा दी है, तो कितना आया 1/2 लिमिट t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन t टू 0 2x अपॉन के 1 प्लस के x स्क्वायर डॉट dx। जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देगा 1/2 लिमिट t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी log 1 प्लस के x स्क्वायर, लिमिट लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक t से और 0 तक। सिंपली इसमें लिमिट पुट कर दो, माइनस इन्फिनिटी x की जगह 0 log 1 प्लस 0 माइनस के log 1 प्लस के t का स्क्वायर, 1 प्लस 0 तो 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, लिमिट t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, बच क्या गया log 1 प्लस के t स्क्वायर। इस वैल्यू को जो इसमें हम पुट करेंगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा इन्फिनिटी और माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। दिस सीक्वेंस मतलब दिस लिमिट दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल डज नॉट कन्वर्जेंट, तो क्या कह देंगे हम ये कैसा है
डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट। ओके, आज के लिए बस इतना ही।